सशक्त, वचनबद्ध, गतिशील, कुशल संगठक और इस सबसे ऊपर एक रहस्यमय व्यक्तित्व। इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो सामने जो तस्वीर उभरेगी वो होगी मध्य प्रदेश के उस नेता की जिसने बुंदेलखंड में राजनीति के मायने बदल दिए। भूपेंद्र सिंह ठाकुर। कहते हैं कि समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं सका, ऐसे ही बुंदेलखंड के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह ठाकुर की गहराई को नाप पाना फिलहाल किसी के बस की बात नजर नहीं आती। एमपी के सागर जिले के बामोरा से राजनीति शुरू करने और फिर इस सफर को भोपाल और दिल्ली तक तय करने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर अपने रहस्यमय व्यक्तित्व के कारण हमेशा ही लोगों की जिज्ञासा की वजह बने रहते हैं। वर्तमान में सागर की खुरई सीट से वो बीजेपी के विधायक हैं और एमपी की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री। जहां पहले शिवराज सरकार में वो गृह मंत्री रहते हुए नंबर 2 कहलाते थे, वहीं आज भले ही बाहर से दिखने में वो नंबर 2 नजर नहीं आते हों, लेकिन उनका कद उससे कम भी नजर नहीं आता। आज देखने में सरकार में भले ही नंबर 2 मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, लेकिन सीएम शिवराज जब तक कप्तान होंगे उनके उपकप्तान भूपेंद्र सिंह ठाकुर ही होंगे। वर्तमान की राजनीति में भूपेंद्र सिंह ठाकुर को पार पाना बहुत मुश्किल है। वो जिस जगह आज हैं वहां से उनके सामने अप्रत्यक्ष रूप से कई एक अवसर उन्हें दिखाई दे रहे होंगे जिनकी कल्पना शायद ही कोई और कर पा रहा होगा। बीजेपी यानी उनकी पार्टी में ये बात शायद ही है कोई नहीं जानता होगा कि उनकी क्षमताएं क्या हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। 4 बार विधायक, 1 बार सांसद और 5 साल मंत्री का अनुभव, 4 दशकों से संगठन का अनुभव, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में जन नायक वाली उनकी इमेज, उनके भीतर की क्षमता निकट भविष्य में उनके सामने बहुत बड़ा अवसर ला सकती हैं। आज हम अपनी खास सीरीज शख्सियत में मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ साल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रदेश की राजनीति जिस तरह से चल रही है उनके लिए कई ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं जो बुंदेलखंड की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखा जाए तो वर्तमान में भूपेंद्र सिंह ठाकुर बुंदेलखंड और खासकर सागर जिले की राजनीति का चमकता हुआ सितारा है, लेकिन अब इस बात में जरा भी आश्चर्य नहीं है कि वो पूरे प्रदेश में अपनी चमक की छाप छोड़ रहे हैं। आने वाला उपचुनाव और उसके बाद साल 2023 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के यस मैन, चाणक्य और मैनेजमेंट गुरु जैसे उपनामों से बुलाए जाने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर का राजनीति में पार्टी, नेता और जनता के बीच समर्पण किसी से छुपा नहीं है। दुश्मनी कैसे की जाती है और कैसे निभाई जाती है वो भूपेंद्र सिंह ठाकुर से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं होगा। आज राजनीति में लोग जहां सोचना बंद करते हैं वहां से भूपेंद्र सिंह ठाकुर का सोचना शुरू होता है। लेकिन फिलहाल उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है। बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, जिसमें वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। उधर सुर्खी में उनकी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही परिस्थिति में नफा नुकसान उन्हें बराबर ही है। वहीं आने वाले कुछ साल सागर और बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह ठाकुर के लिए पैदा हुए अवसर कब तक यथार्थ रूप ले पाते हैं, इसका इंतजार सभी को है। सागर टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।